तो गाइस ये जो इनको थोड़ी सी ये बिल्कुल सही है, ये ठीक है। बहुत ही बड़ी। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग्स। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 10 और गाइस आज मैं बता दूं कि आज एक तो मेरी भी तबीयत सही नहीं है और आज रीमा की भी तबीयत कुछ सही नहीं है। बट फ़िलहाल अभी हम मेडिसिन वगैरह खा के घर में ही बैठे हुए हैं। और मैं एक चीज़ बोल दूं कि आप ये ना सोचना है कि आप व्यूज़ के लिए या किसी चक्कर के लिए आप ये वीडियो बना रहे हैं। बट मैं आपको बोल दूँ कि हमारे घर के पास ही थोड़ी दूर ही कुछ 10-20 घर बाद ही थोड़ी सी छोटी सी कॉलोनी है, वहाँ से एक भैया थे वो, जो कि अभी क्या कहना है कि हर किसी को ज़रूरतमंद को कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो फ़िलहाल पिछले साल मम्मी ने आगे भी इनको शूज़ वगैरह दिए होंगे, तो ये निकल रहे थे तो खुद ही इन्होंने गेट के सामने से आवाज़ लगाई और पूछ रहे थे कि कोई आपके पास शूज़ है, कोई पुराने शूज़ हो। और देख लीजिए कि घर से अभी भी ये नंगे पैर आए हुए हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम बाबू। भाऊ भाऊ, ठीक है। तो ये देख लीजिए अभी नंगी पैर। तो कितने दिन हो गए बूट नहीं थे? बूट है, पैर तो बच्ची थी जान। ओहो, तो ये देख लीजिए पैर में अभी चोट लगी हुई है इनके। तो फ़िलहाल अभी सुबह सुबह का टाइम है, शॉप्स भी खुली नहीं होंगी, तो हम घर में ही ढूंढ रहे हैं कि जैसे कि कुछ शूज़ होते हैं कि छोटे हो जाते हैं या कई बार हम शूज़ कहीं नहीं डालते, तो अभी फ़िलहाल इनको यही दे देते हैं। और मम्मी कुछ गर्म कपड़े भी ढूंढ रहे हैं कि इनको दे देते हैं। तो रीमा से मैं पूछता हूँ कि कोई शूज़ ढूंढे है कि नहीं। रीमा, शूज़ ढूंढे हैं कोई? ये आपकी स्पोर्ट्स जो ये साइज उसके लिए बड़ी। गाइस ये देखिए कि मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि गाइस कि जो हम नहीं डालते, ये नहीं है कि पुराने हो जाते हैं ये कुछ। ये गाइस जैसे कि ये शूज़ बड़े हुए हैं, बट फ़िलहाल ये है कि ये शूज़ नहीं इनको आएंगे, ये काफ़ी बड़े शूज़ हैं। तो मम्मी भी कुछ ढूंढ रहे हैं, रीमा भी। सुबह सुबह का टाइम है गाइस कि अभी फ़िलहाल हम भी बिल्कुल नहाए धोए भी नहीं है कुछ। तो रीमा कौन से शूज़ दिखा रही है फिर? रीमा शूज़ कौन से दे रही है फिर? हाँ, आपके पेट छोटा है ना? हाँ गाइस ये शूज़ जो भी है जैसे भी है भी कंफर्टेबल है और बिल्कुल नए जैसे ही हैं। तो डालो अंकल आप जरा। तो अभी गाइस देखिए कि मम्मी ने कुछ गर्म कपड़े भी अपने निकाल लिए हुए हैं, जो कि कुछ मेरे होंगे, कुछ टाइम पुराने। तो ये कुछ मम्मी ने स्वेटर और पजामा भी निकाला है। ये तो मुझे मालूम है कि ये मेरा गर्म सूट है, क्योंकि पहले मैं पतला होता था तो मैं डालता था, फ़िलहाल अभी मोटा हो गया हूँ तो ये मुझे गर्म। ये भी देखो जैकेट। अच्छा, इसका ऊपर भी होगा? ऊपर वाला मैं तो ये स्वेटर दे दिया ना मैंने, तो ऊपर वाला भी ढूंढ कर दे दूंगी। भैया वो अंकल को बोलो किसी दिन और है, और भी बढ़िया है। डैडी का, दादाजी का। तो अभी कुछ हमने सॉक्स भी दे दिए हैं इनको, तो हमने बोला कि आप सॉक्स ठीक है जरा। टाइट तो नहीं है? टाइट है थोड़ी है। टाइट में ना गरम रहता है। हाँ, नीचे से यहाँ से खींचो। एक दो अंकल दे मैं पकड़ना, मैं अंकल बहुत पकड़े। एक्चुअली ये बात नहीं है कि हम इनको अभी से जानते हैं। हम जब छोटे होते थे तब के भी जानते हैं, और हमारे पास जब भी सर्दियों में या कई बार गर्मियों में ये आगे भी कपड़े वगैरह लेके जाते हैं। तो कोई कहते हैं ना, जहाँ से उम्मीद हो इंसान वही आता है। तो यही है कि इनको उम्मीद थी, क्योंकि किसी अंकल का बोलो, मैं मेक ओवर अंकल का कटिंग करा के सच बोल रहा हूँ। देते रहते हैं, आगे भी इनको कपड़े शूज़ वगैरह देते हैं। और अंकल बड़ी देर नहीं आया है ना मम्मी, अंकल खुद नहीं आया। तो और मम्मी ने काफ़ी लोगों को बड़ी कपड़े भी देती रहती है। चल तो ये अभी पता नहीं ये सही आएगा, पैर छोटा है ना। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आपकी किस्मत। गाइस मैं एक चीज़ बोलूँ रीमा, ये शूज़ का नंबर क्या है मुझे देखने दे। इनको ना फिर मैं लेके दूंगा। 40 नंबर है। 40 नंबर है, इस 39 40 नंबर है ये, ठीक है।
अंकल का घर पता है ना आपका? किसी दिन आएंगे अंकल। घर में कौन कौन है आपके? अकेला ठीक वाला? है, ठीक है, पूरे है ना बूट? चल मैं लिफाफा में कपड़े डाल देती हूँ। तो गाइस ये है कि बूट ये पूरे आए हैं इनको, और सॉक्स भी डाल दिए। वो नहीं बूट पाने रोज, ठीक है, सर्दियों से। अभी गाइस हम कुछ कपड़े वगैरह और ढूंढ रहे हैं उनको देने के लिए, और वो कह रहे थे कि मुझे कपड़े चाहिए। तो अभी मैंने रीमा को पूछा कि रीमा आप ना इनको चाय बना दो। तो रीमा भी चाय दे रहे हैं। चेयर दे दो रखने के लिए। हाँ दे 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 दे। तो एक चीज़ मैं बोल दूँ कि थोड़ा सा इनका ना, मैंने चीज़ देखी है कि थोड़ा सा पजामा इनका फटा हुआ है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि कहीं मेरा कोई पजामा पड़ा हो, चाहे थोड़ा पुराना हो या नया हो, तो जैसे भी होगा वो भी मैं ढूंढ रहे हैं हम कि कुछ इनको एक दो हम कपड़े दे दें जो कि सर्दियों के लिए। लिया था ना? हाँ, तो वही मैं रीमा को कह रहा हूँ कि रीमा मेरे कुछ कपड़े जो हैं वो दे दे, जो मेरे पुराने हैं या मुझे नहीं आते। तो वही अभी ढूंढ रहे हैं। ये बिल्कुल। हाँ गाइस, तो ये सही लग रहा है मुझे। हाँ ये दे दो रीमा, ये है, अभी मैंने डाला भी नहीं हुआ। अंकल जी का ना पैजामा भी फटा हुआ है। मैंने भी बोला, मैं क्या पजामा थोड़ा सा फटा हुआ है। हाँ पजामा फटा हुआ है, पजामा दे देते हैं। ठीक है ये। तो गाइस अभी भैया ने चाय वगैरह पी ली है, और मैंने जैसे कि देखा कि इन्होंने जैसे कि इनका पजामा वगैरह भी बिल्कुल फटा हुआ है, तो मैंने पजामा तो एक दे दिया। और गाइस मेरा एक जैसे कि न्यू अंडरवियर थे पड़े हुए, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक अंडरवियर इनको दे दूँ, और मैं पूछ लेता हूँ कि ये अंडरवियर डाल लेते हैं कि नहीं। भाई अच्छा दे दिए तुम पालोगे? पालन दो ना। तो तुम ये पजामा बदलोगे थे घर में? बाथरूम में ने? बाथरूम से पालो, ये सामने बाथरूम में कर्जा के पाओगे? नहीं तो साइड पे होके पालो या नहीं? चल ऊपर ही डाल दो। बोलो फटा था ना पजामा, कोई नहीं। तो फटा हुआ पजामा था, तो भैया कहते हैं कि नहीं अच्छा शर्म खाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं तब क्या हुआ, क्या शर्म? चलो ऐसे डाल लो, मोटा ना, ठंड भी नहीं लगेगा। ठंड भी नहीं लगेगी। हाँ चलो 1 2। तो गाइस ये जो इनको थोड़ी सी ये बिल्कुल सही है, ये ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है चलो ठीक है भाई। चल बूट डालो। बूट तो बिल्कुल टॉप टॉप है। हैं बूट तो बिल्कुल साइज। अंकल की शादी हो गई? अच्छा। इनकी एक बहन भी है। अच्छा हाँ बहन है ना, भैन है ना, भैन है ना, थे बंदी जड़ी मंदिर दे लागे। हाँ अच्छा अच्छा, मैं और सामान ले आती हूँ। हाँ तो गाइस पजामा डलवा दिया है, शूज़ डलवा दिए हैं। खाना तो नहीं कुछ, भूख तो नहीं लगी? तो अभी गाइस रीमा गई है, कुछ हमने कपड़े वगैरह निकाले हैं जैसे कि सर्दियों के। तो हम सोच रहे हैं एक जैकेट है और एक गर्म इनर है। और मैं रीमा को बोल रहा हूँ कि अंडरवियर भी इसमें डाल दिए। अंकल ये आपके कपड़े, चाय कुछ पी ले रहा, ठीक है? चलो ठीक है। तो इनसे देखिए जैसे ना चला नहीं जाता, ये देखिए। तो इनको प्रॉब्लम है शुरू से, बट कार जाना है हूँ कितने जाना? अच्छा सोडा लेने जाना। चलो आज हमारा दिन बन गया। तो गाइस आज ये था कि मेरी भी तबीयत खराब थी और रीमा की भी तबीयत खराब नहीं है। देखिए रीमा की तो फेस स्वेलिंग हुई है, तो रीमा के कुछ दांत में लग गया। तो बट मैं एक चीज़ आपको बोल दूं कि
इनकी किस्मत में था या हमारी किस्मत में था कि इनकी सेवा करनी, वो हमने कर दी है। इस चीज़ की काफ़ी खुशी है कि हम किसी की ऐसे लोगों की मदद करें। और मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हाँ हम करें, हम सभी को ऐसे थोड़ी ना थोड़ी करके किसी न किसी की किसी भी तरीके से मदद करनी चाहिए। ये नहीं है कि हम उनको कोई हम हज़ारों रुपये लाखों रुपये दे के मदद करें। हम गर्म कपड़े दे सकते हैं, उनको खाने का सामान दे सकते हैं, कुछ छोटी मोटी हेल्प भी कर सकते हैं। ये नहीं ज़रूरी होता कि हर व्यक्ति की हम पैसे दे के मदद करें, उनको नया नया लेके दें। हमारे पास जैसे कि कई बार घर में पुराने कपड़े भी पड़े होते हैं, गर्म, कई अच्छी कंडीशन के भी कपड़े पड़े होते हैं, कई हमारे पास शूज़ हो जाते हैं जो छोटे हो जाते हैं या हम नहीं डालते, उससे भी हम उनको दे के, गरीब लोगों को दे के उनकी मदद कर सकते हैं, उनको खाने का सामान दे सकते हैं। तो फ़िलहाल गाइस वो तो चले गए हैं और उनको मैंने बोला है कि कभी दोबारा आना, कुछ और भी सामान हमारे घर में जैसे कि गर्म कपड़े वगैरह पड़े होंगे, हम ज़रूर उनको देंगे। उनकी एक बहन भी है और मैं चाहूँगा कि किसी दिन हम उनके घर में ही विज़िट करें, क्योंकि उनका घर कोई बड़ी दूर नहीं है। ये इसी गली से हमारे घर के सामने से ही रोज़ निकल के जाते हैं और कोई 20-25 घर छोड़ के ही आगे छोटी सी कॉलोनी है, वहाँ पर ये रहते हैं। तो मैं ज़रूर इनके घर में आपको लेके जाऊँगा और इनकी कंडीशन दिखाऊँगा। और इनकी एक बहन है, वो भी ऐसे ही है, उनको भी हम टाइम टू टाइम आते हैं, उनको सामान दे देते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं बोलूँ कि घर में मैं था, इसलिए मैंने आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली, बट मैं नहीं होता तो ये आई थिंक सो रीमा कर पाती है या नहीं कर पाती, क्योंकि मम्मी ऐसे काम करने में बड़ी ही एक्टिव है। मम्मी सोशल में बहुत है, क्योंकि मम्मी के पास जो कहीं भी कुछ मांगता है, चाहे वो नया हो या पुराना हो, मम्मी फटाफट बैठा के निकाल के दे देती है। तो गैस एक चीज़ मैं बोलूँ कि कल की ना पता नहीं क्या हो गया, कल से ना हमारे घर में क्या हो गया, मेरी भी तबीयत नहीं सही और रीमा की भी तबीयत नहीं सही, और गुगलू भी ना सुबह सुबह उठ के ना वॉमिटिंग्स कर रहा था। तो गुगलू भी सही नहीं है, मुझे लग रहा है कि गुगलू को भी ना आज हॉस्पिटल ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी वॉमिटिंग्स वगैरह कर रहा है। तो फिलहाल गाइस चलो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और होप है कि सारे अच्छे से हो जाए, सारे ठीक हो जाए, गुगलू भी सही हो जाए, मैं भी ठीक हो जाऊँ, रीमा भी ठीक हो जाए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।